भारत में आज बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। आपका दर्द, आपका ऑपरेशन, आपका टेस्ट, आपका इलाज सब अब एक प्रोडक्ट बन चुके हैं और इसके पीछे खड़ा है पूरा हेल्थ माफिया इकोसिस्टम। प्राइवेट हॉस्पिटल, फार्मा कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर मरीज और आम आदमी के ऊपर मुनाफे का जाल बिछा रही है। सरकार ने नियम बनाए हैं ताकि मरीज को सुरक्षित और उचित इलाज मिल सके, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारें नियम तो सिर्फ बनाती रह जाती है, लेकिन इन नियमों का पालन अक्सर होता नहीं है। अस्पताल और दवा कंपनियां नियमों की सीमाओं को पार करके मुनाफा कमाने में लगी रहती है। भारत के प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल अब मंदिर या धर्मशाला नहीं रहा, बल्कि बिजनेस सेंटर बन चुका है। मरीज आता है और पैकेज बिकता है। हार्ट की समस्या है तो तुरंत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सुझाव दे दिया जाता है। एक ऑपरेशन का बिल लाखों में बन जाता है। महिला की डिलीवरी हो तो नॉर्मल डिलीवरी कम और सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि सी सेक्शन में हॉस्पिटल का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। आईसीयू और वेंटिलेटर का खेल भी वही होता है। कई बार मरीज की हालत इतनी गंभीर बताई जाती है कि उसे आईसीयू में डाल दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में उसे जरूरी नहीं होता है। एक दिन आईसीयू में बने रहने का बिल 25 से 50 हजार रुपए तक होता है। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में लगभग 40% टेस्ट और ट्रीटमेंट अनावश्यक होते हैं। यहां तक कि कई बार मृत मरीजों को घंटों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है और लाखों का बिल बनाया जाता है। अब बात करते हैं फार्मा कंपनियों की। भारत की दवा इंडस्ट्री 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस करती है, लेकिन सबसे महंगी दवाइयां वही है जिनकी असली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। एक साधारण पेन किलर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केवल 2 रुपए होती है, लेकिन वही दवा मेडिकल स्टोर पर 50 से 100 रुपए में बिकती है। कैंसर जैसी दवा जिसकी असली कीमत 5,000 रुपए हो सकती है, मरीज को 1.5 लाख के करीब में बेचा जाता है। यह कैसे संभव होता है कि फार्मा कंपनियां डॉक्टर को कमीशन देती है, विदेशी टूर, सम्मेलन, गिफ्ट और बहुत सारी मोटी रकम। डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिनमें उनको फायदा ज्यादा होता है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 60% दवाइयां ओवर प्रिस्क्राइब्ड है, यानी मरीज को जरूरत से ज्यादा दवाई दे दी जाती है। वो क्यों? सिर्फ मुनाफे के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस का खेल भी समझ लीजिए। लोग सोचते हैं कि बीमा करा लिया है तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन वास्तविकता इसकी उल्टी है। कंपनियां बड़े बड़े सपने दिखाती है, बड़े बड़े प्लान बेचती है, 10 लाख का कवर, कैशलेस सुविधा, फ्री हेल्थ चेकअप, लेकिन जब मरीज को सच में जरूरत होती है तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी पॉलिसी में बीमारी कवर नहीं है, कभी मेडिकल हिस्ट्री छुपाई गई, कभी डॉक्यूमेंट मिसिंग। IRDAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 30 से 35% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर बिल बढ़ा देती है। 2 लाख का इलाज सीधे 6 लाख तक दिखाया जाता है। कंपनियां पैसे देती है, हॉस्पिटल मोटा बिल बनाता है और प्रीमियम अगले साल बढ़ जाता है। घाटा कौन उठाता है? घाटा आम आदमी उठाता है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है इसका? पहला हिस्सा तो सरकार आती है, उन्होंने नियम तो बनाए जैसे टेस्ट, ऑपरेशन और दवाओं की निगरानी पर, लेकिन इन्फोर्समेंट कमजोर है। बड़े हॉस्पिटल और फार्मा कंपनियों को मॉनिटर करना आसान नहीं है। बड़े अस्पताल, फार्मा कंपनियों और बीमा कंपनियां राजनीतिक और मीडिया दबाव का फायदा उठाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल और फार्मा कंपनीज फायदा कमाने के लिए मरीज की जरूरत से ज्यादा टेस्ट, दवा, ऑपरेशन कराती है। इंश्योरेंस कंपनियां को क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। भारत में हर साल लगभग 6.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं सिर्फ हॉस्पिटल के बिल चुकाने के कारण। भारत में लगभग 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 80% भारतीय अपनी जेब से हेल्थ खर्च करते हैं। विकसित देशों में यह आंकड़ा मात्र 20 से 25। रियल केस स्टडीज बताते हैं कि दिल्ली में 10 साल की बच्ची डेंगू से बीमार थी, आईसीयू में रखा गया, बिल आया था उसका 15 लाख रुपए। मरीज की मौत हो गई, लेकिन हॉस्पिटल ने तब तक बॉडी नहीं दिया गया जब तक कि बिल नहीं भरा गया। मुंबई में एक आदमी को हल्की हार्ट प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने तुरंत उसको बाईपास सर्जरी की सुझाव दी। 2 लाख का ऑपरेशन किया, बाद में पता चला कि सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। ये पूरे देश में ऐसे कांड बहुत सारे होते हैं। अब सवाल ये है कि आम आदमी करे तो क्या करे? हमेशा सेकंड ऑप्शन ले, जेनरिक दवाई पूछे, बीमा से बचने के लिए हर नियम और शर्त पढ़े, हेल्थ सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की मांग करे, क्योंकि अगर जनता जागी नहीं तो बीमारी का बिजनेस आपकी जेब और आपकी जान दोनों को खा जाए। भारत में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन आज हॉस्पिटल, फार्मा कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियों ने इसे बिजनेस बना लिया है। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है या फिर प्राइवेट प्रोडक्ट, और जब तक इसका सवाल का जवाब सिस्टम नहीं देता है, हर भारतीय को सतर्क रहना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।